Hello student, welcome back. In today we are discussing about decimal and fundamental operations. And today's topic that is multiplications. In previous videos we had discussed about additions as well as subtractions, right? So here two problems, right? First 5 into 2 and second 12 into 35. So student, normal calculations 5 to the 10. It is very easy, right? So student second देखिए यहाँ पे 12 into 35. So which is the largest number? 35. So I write here 35 and then smallest number 1 2, and which operation? That is multiplications. So student, start from here. 5 to the 10, carry 1, then second number 2 3 the 6, 6 plus carry that is 1, 7. So here plus as it is. So यहाँ पे 2 is over, right? So then move on next number that is 1. और here यहाँ पे आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा या फिर 0 कंसिडर भी कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट सो 1 into 5 that is 5. Okay, then second number 3 into 1 that is 3. Which operation? That is additions. 0 प्लस यहाँ पे आप 0 कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 5 12, कैरी 1. आप कैरी यहाँ पे भी ले सकते हो या कैरी यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 प्लस 1 that is 4. सो आंसर विल बी 420. ये तो हो गया नॉर्मल कैलकुलेशंस, राइट? अभी हम बात करेंगे डेसिमल की. सो थर्ड प्रॉब्लम 0.5 0.2. सो स्टूडेंट, यहाँ पे डेसिमल, दिस इज़ अ डेसिमल नंबर, दिस इज़ अ डेसिमल नंबर, राइट? तो आपको क्या करना है कि पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है सबसे पहले इसे काउंट कीजिए. पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक ही नंबर है, तो यहाँ पे 1. यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है? दैट इज़ 1. सो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. कितना हो गया? 2. तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा. क्या आएगा? 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा. अब यहाँ पे पॉइंट तो हमने यहाँ पे निकाल दिए. अब बच्चा क्या यहाँ पे 5, यहाँ लिख देता हूँ. पॉइंट तो हमने कैंसिल कर दिया. अब बच्चा क्या यहाँ पे नॉर्मल, दैट इज़ 5 मल्टीपल विथ 2. सो 5 2 ज़ा 10. सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब दैट इज़ 0. सो 0.10 इज़ आवर आंसर. क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने पॉइंट को निकाला, सेकेंड नॉर्मल कैलकुलेशंस, राइट? सो हियर एग्जांपल नंबर 4. सो क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है. हियर पॉइंट के बाद कितना नंबर है? दैट इज़ 2. पॉइंट के बाद कितना नंबर है? देखो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? दैट इज़ 2. और यहाँ पे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. कितना हुआ? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. और हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे? देखिए, सो यहाँ पे कितना है नंबर? 4. तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 और ये दैट इज़ 4. सो 4 डिजिट के पहले हमारा यहाँ पे आंसर आएगा. क्या आएगा? 4 डिजिट के पहले आंसर आएगा, राइट? अब पॉइंट निकाल दीजिए. 12 इंटू 35, 12 इंटू 35. अभी हमने सॉल्व किया. देखो यहाँ पे 12 इंटू 35 कितना होता है? 420. कितना होता है? 420. सो यहाँ पे लिखिए कितना है?
420. So here 0, then 2, then 4, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब that is a 0. So answer will be 0.0420. क्लियर हो गया? आंसर विल बी 0.0420. तो हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ता है कि पॉइंट कब दिया जाए, राइट? चलो, मुझे लगता है यहाँ तक आपके आइडिया क्लियर हुए होंगे, राइट? मैं कुछ प्रैक्टिस और करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. क्लियर? सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5, राइट? सो यहाँ पे अगेन देखिए, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे पॉइंट के बाद तो एक ही नंबर है, और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, मतलब यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, 0. पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक ही नंबर, तो यहाँ पे लिख लिया. यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद क्या कंसिडर करेंगे, 0. सो 1 + 0 = 1. तो हम मेरा आंसर क्या आएगा, एक डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट आएगा. क्या आएगा, एक डिजिट के पहले पॉइंट आएगा. क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पॉइंट तो निकल गया. 7 × 12, सिंपल कैलकुलेशंस कीजिए यहाँ पे. 7 × 12, सो 12 7 = 84. क्या आ गया, 84. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट 4, देन 8. सो आंसर विल भी यहाँ पे क्या आएगा, 8.4. क्लियर हो गया? 8.4, राइट? स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6. अगेन हमें सबसे पहले चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, डैट इज़ 2. ओके, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, डैट इज़ 1. टोटल कितने हो गए, 2 + 1 कितना हो गया, 3. तो मेरा आंसर कैसा आएगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर यहाँ ये नंबर क्या है, 3. तो डैट इज़ मीन 1 2 3. 3 नंबर है, मतलब 3 के पहले पॉइंट आएगा. क्लियर हो गया? 3 के पहले पॉइंट आएगा. ओके, सो यहाँ पे पॉइंट तो निकल गया, तो बच्चे कितने नंबर, 36 × 15. ओके, 36 × 15. अब इनका सिंपल कैलकुलेशंस कीजिए. ओके, अब मुझे यहाँ पे 15 का टेबल याद है. अगर आपको याद नहीं होगा तो सिंगल डिजिट से कर सकते हो. ओके, 15 × 6 = 90. सो कैरी 9. 15 × 3 = 45. 45 + 9, that is 54. हाँ या ना? ओके, तो आंसर कितना है यहाँ पे, 540. तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट 0, देन 4, देन 5, और यहाँ पे इसके पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब 0.540. सो आंसर कितना आएगा, 0.540. राइट? अब यहाँ पे डायरेक्ट चेक कीजिए, पॉइंट के बाद कितना नंबर है भाई, 1 2. पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1. सो 2 + 1 कितना, 3. तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 3. देखो है या नहीं है, बिल्कुल है. तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, पॉइंट के बाद कितना नंबर, 3. चेक कीजिए, 1 2 3, 1 2 3, है कि नहीं है? चलो और एक बार करता हूँ. सो स्टूडेंट, यहाँ पे चेक कीजिए अगेन, मेरा आंसर कैसा आएगा, पॉइंट के बाद कितना नंबर, पॉइंट के बाद 1 2. पॉइंट के बाद कितना, 1 2. पॉइंट के बाद कितना नंबर, 1. सो 2 + 1 कितना, 3. सो मेरा जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा. क्लियर हो गया? चलो, अब पॉइंट यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 12. यहाँ पे कितना बचा, 78. कितना बचा, 78. सो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर विच इज़ लार्जेस्ट नंबर 78. देन स्मॉलेस्ट नंबर
देन मल्टीप्लाई। ओके, अब मुझे तो 12 का टेबल अच्छे से याद है, अगर आपको नहीं होगा तो सिंगल डिजिट से कैरी ऑन कीजिए। अब मुझे यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा। सो 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 7 जा 84, 84 plus 9, so 84 plus 9 that is a 93, right? So answer will be 936। ये हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन। सो पुट कीजिए यहाँ पे 6 3 9 और हियर 0। सो आंसर विल बी क्या आएगा 0.936। आंसर क्या आएगा 0.936। स्टूडेंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, दैट इज़ 1 2। पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, सो यहाँ पे 2 + 1 कितना 3। सो यहाँ पे चेक कीजिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3। क्लियर, सिंपल। सो इस तरीके से डेसिमल का मल्टीप्लिकेशंस किया जाता है। ओके, चलिए और एक प्रॉब्लम ट्राई कर प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट 3.24 एंड 1.243। सबसे पहले चेक कीजिए पॉइंट के बाद कितना नंबर। सो यहाँ पे पॉइंट है 1 2, सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट। पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। सो 2 + 3 कितना हो गया यहाँ पे 5, कितना हो गया 5। सो मेरा जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद कितने नंबर होंगे 5, पॉइंट के बाद कितने नंबर होंगे 5। ये क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे पॉइंट रिमूव हो गया 1 2 4 3। ओके, अब इनका सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशंस करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। सो सबसे बड़ा नंबर 1 2 4 3, देन स्मॉलेस्ट नंबर 4 2 3 और इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशंस, राइट। सो स्टार्टिंग कीजिए यहाँ से 4 3 ज़ा 12, कैरी 1 4 4 ज़ा 16 + 1 17, कैरी 1 4 2 ज़ा 8 8 + 1 9, 4 1 ज़ा 4। क्लियर हो गया। इस 4 से इसे 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 ऐसे मल्टीप्लिकेशंस किए। क्लियर। अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं 0 और सेकंड नंबर से स्टार्ट करूँगा। 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। क्लियर। सो यहाँ पे 2 भी, देन 3 नंबर। सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 3 1 ज़ा 3। सो प्लस 2 that is a 2, 7 + 6 that is a 13, carry 1, 9 + 9 9 18 18 that is a 27, that is a 2, 4 4 8 8 plus so that is a 12, carry 1, 7 + 3 that is a 10 और यहाँ पे carry 1। So answer will be 4,02,732। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है कि 5 डिजिट, देखो यहाँ पे कितना आया है 5 डिजिट के पहले पॉइंट 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे आएगा पॉइंट। सो 4.02
732 इज आवर आंसर। क्लियर हो गया, हाँ या ना? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यू शुड कंपल्सरी राइट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, राइट। चलो, तो मुझे लगता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, चलो अभी हम बात करेंगे डिवीजन की। सो स्टूडेंट, so now we are discussing about division. Okay, so here problem, that is first, so 12 divided by 6, so 6 to the 12, so answer will be 2। क्लियर? कितना इजी था, ये तो सभी को आता है, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। सो सेकंड प्रॉब्लम, 125 डिवाइड बाय 5। क्लियर? लास्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 5, दैट इज मीन बोथ्स नंबर आर डिविजिबल बाय 5। सो कॉमन ले लेते हो 5 से, 5 टू ज़ा 10, रिमेनिंग 2, 5 5 ज़ा 25, राइट। Here 5 into 5, right? So 5 cancel out। क्लियर? यहाँ पे अगेन 25, यहाँ पे 5, सो आंसर विल बी 5। क्लियर हो गया? 125 डिवाइड बाय 25, आंसर विल बी 5। ये हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन। ओके, अब डेसिमल की बात करते हैं। सो 0.12 डिवाइड बाय 0.6, तो सबसे पहले हम इसे कैसे लिखेंगे? 0.12 डिवाइड बाय 0.6। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है? डेट इज़ 2, है या ना? यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर? डेट इज़ 1। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को घटाइए। क्या करेंगे यहाँ पे? दोनों नंबर का डिफरेंस, सो यहाँ पे दोनों नंबर का डिफरेंस मीन्स 2 - 1, डेट इज 1। क्या आएगा यहाँ पे? 1। तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो 0.1 के पहले, यानी एक डिजिट के पहले आपको पॉइंट देना होगा। क्लियर? सो 12 डिवाइड बाय 6, आंसर विल बी 2। क्या है? आंसर विल बी 2। सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, डैट इज मीन्स 0 कंसीडर। सो 0.2 इज अवर आंसर। (0.2) is our answer. Okay, so example number 4, again student, 0.125 divided by 2.5। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 2 3। पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट नंबर? दैट इज अ 3 डिजिट नंबर, सो हियर 3। पॉइंट के बाद कितना डिजिट नंबर? डेट इज 3। दोनों का डिफरेंस, सो 3 - 1, हाउ मच? डेट इज 2। कितना आया? 2। तो मेरा जो भी आंसर आएगा 2 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट आएगा। क्या आएगा? 2 डिजिट के पहले पॉइंट। सो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट थे, पॉइंट को यहाँ पे निकाल लीजिए। सो 125 डिवाइड बाय 25, और इसका आंसर कितना आया था? 5। देखो यहाँ पे 125 डिवाइड बाय 25, आंसर कितना आया था? 5। सिंपल 125 डिवाइड बाय 25 और आंसर कितना आया? 5। लेकिन अब मुझे यहाँ पे बताओ पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है, सो 5 यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0.05, ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5, इसके पहले 0, इसके पहले 0,
सो 0.05 इज़ आवर आंसर। तो हमें क्या करना है, डिवीज़न में डिफरेंस लेना है। सो पॉइंट के बाद 1 2 3, पॉइंट के बाद 1, सो 3 में से 2, 3 में से 1 गया, बचा 2, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बिफोर 2 डिजिट नंबर वी विल टेक पॉइंट। ओके, चलिए मैं आपको और कुछ 2-3 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवाता हूँ। सो 0.40 डिवाइड बाय 0.8, सबसे पहले यहाँ पे चेक कीजिए पॉइंट के बाद कितना नंबर। सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर, सो यहाँ पे 2, पॉइंट के बाद कितना डिजिट नंबर, डैट इज़ 1, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 2 माइनस 1 डैट इज़ 1। सो मेरा जो भी आंसर आएगा एक डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। क्लियर है या ना? इतना समझ में आ गया कि पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, दोनों का डिफरेंस लेना है, दैट इज़ 1। सो यहाँ पे 40, यहाँ पे 8, और 8 के टेबल में 40 आता है, दैट इज़ 8 5 40। सो हम यहाँ पे 5 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट इज़ मीनिंग ऑफ 0.5। सो आंसर विल बी 0.5। कितना? 0.5। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा नंबर है, तो मैं कहूँगा बच्चा लोग डोंट बी अफ्रेड, आप बिल्कुल डरे ना, सिंपल है, कुछ मत कीजिए। यहाँ पे 0.840, ओके नोट किया, उसके नीचे 0.04 नोट किया, ओके। उसके बाद क्या कीजिए, पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट नंबर, डैट इज़ 4 डिजिट नंबर, पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट नंबर, डैट इज़ 2, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2, डैट इज़ मीन्स आपका 2 डिजिट के पहले क्या आएगा, पॉइंट आएगा। क्लियर हो गया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो समझ में आ गया ना, तो ये जो पॉइंट है इसको निकाल लीजिए। अगर पॉइंट को निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0.840। अगर यहाँ पे पॉइंट को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 0.04। समझ में आ गया? पॉइंट निकाल लिया, तो मुझे बताओ इस 0.0 का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, दैट इज़ मीन्स ऑफ 840 और यहाँ पे 4। इस 2 0 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती। इस 2 0 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती। सो 840 डिवाइड बाय 4, ओके सिंपल इसको डिवाइड कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे 0 एज इट इज़। सो आपके पास कितने नंबर आए, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर आया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट लेना है, दैट इज़ 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट, तो यहाँ पे आपका आएगा पॉइंट। सो 2.10 इज़ अवर आंसर। आप समझे कि नहीं समझे? एक आखिरी एग्जाम्पल, सो दिस इज़ योर लास्ट एग्जाम्पल, ओके। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा नंबर कैसे फाइंड आउट करेगा, तो मैं फिर से वही कहूँगा, बहुत इजी है। तो सबसे पहले नंबर लिखिए 0.0625, ओके, उसके नीचे 0.25, ओके। आप यहाँ पे सिंपल लिखिए, पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट नंबर, दैट इज़ टोटल 5, ओके। पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट नंबर, दैट इज़ 2, फिर देन डिफरेंस ऑफ 2 numbers, these 2 numbers, okay, these 2 numbers. So 5 minus 2 is equal to 3, 5 minus 2 is equal to 3। so 3 डिजिट के पहले मुझे पॉइंट देना होगा। इज दिस क्लियर? ये यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए, सो 0.00625,
नीचे कितना 0.25, पॉइंट को निकाल दीजिए यहाँ से, तो 0.0625, यहाँ पे पॉइंट को निकाल लीजिए 0.25 निकाल लीजिए। अब यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है, डैट इज़ 625 और यहाँ पे 25। अगर आपने ध्यान दिया तो 625 का स्क्वायर है, डैट इज़ 25 इंटू 25। सो यहाँ से 25 कैंसल आउट और हमारे पास आंसर कितना आया 25। क्लियर। अब हमने देखा कि पॉइंट के यानी 3 डिजिट के पहले पॉइंट देना पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 डिजिट और उसके पहले पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे 0, यहाँ पे कंसिडर करेंगे 0। सो 0.025 इज़ आवर आंसर। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट के पहले पॉइंट चाहिए, 1 2 3 और दैट इज़ द पॉइंट। समझ में आया? तो इस तरह से हमने आज के क्लास में डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशंस को अच्छे तरीके से समझ लिया है। मल्टीप्लिकेशंस में पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं, जो भी डिजिट आते हैं, उनका एडिशंस करके लिखा जाता है। और डिवीज़न में क्या होता है कि दोनों का पॉइंट के बाद कितने डिजिट नंबर है उन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशंस, एनी क्यूरीज, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शंस बॉक्स। ओके, चलो, वी विल मीट ऑन next video with new topic. Till then, take care student. Bye bye.